संडे स्पेशल क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज इस संडे स्पेशल क्लास में मैं 12th क्लास के विद्यार्थियों को इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा। आज का चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन। सबसे पहले इसमें कुछ टॉपिक है, 5 टॉपिक। पूरी बुक में जो सबसे अच्छी टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं, जो हेडलाइंस है, उसी को मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। इस पर आपको नोट्स तैयार कर लेना होगा और अच्छी तरह से याद कर लेना होगा। कोई भी नोट्स याद करने से याद नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि उसे हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ज़्यादा दिन तक वो टिकाऊपन रहेगा। जैसे पहला आपका टॉपिक है कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है, यानी कंज्यूमर किसे कहेंगे? कंज्यूमर वो होता है जो माल को अंतिम रूप से उपभोग करता है, वही कहलाता है कंज्यूमर। कस्टमर नहीं। कस्टमर तो बड़े छोटे सभी होते हैं, सामान खरीद के ले जाते हैं, कहीं और बेच देते हैं, वो तो कस्टमर कहलाएंगे। जो यहाँ सामान खरीद के कहीं और बेच दिया, कस्टमर है। लेकिन कंज्यूमर वो है जो माल को अंतिम रूप से उपभोग कर लेता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार वो पैसे देता है, आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदता है और उसे वह उपभोग कर लेता है, उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। कहा जाता है कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, यानी मार्केट का राजा कहा जाता है कंज्यूमर। अगला पॉइंट हमारा है उपभोक्ता संतुलन, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है सर? हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं और हमारे पास साधन सीमित हैं। पैसे सीमित होने की वजह से हम लोग ऐसा चुनाव करते हैं अपनी आवश्यकता का जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यदि हम कपड़े खरीदने जाएं तो 10,000 के भी कपड़े हैं, 1,000 के भी कपड़े हैं, 500 भी कपड़े हैं। लेकिन यदि हम अपनी स्थिति को देखें, यदि हम देखें कि हम कितना कमाते हैं, उसके अनुसार हम 500 में ही अच्छा कपड़ा खरीदना चाहते हैं ताकि उससे हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। यदि हम 10,000 के कपड़ा खरीदेंगे तो संतुष्टि नहीं होगा, क्योंकि हमारी आय उतनी नहीं है। तो आय के अनुसार अधिक संतुष्टि की खोज करना उपभोक्ता संतुलन है, यानी वह उसी में सामंजस्य बनाता है जितना वो कमाता है। गरीब, अमीर, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सभी पैसे थोड़े बहुत तो सभी कमाते हैं, लेकिन उसमें वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, तो यही उपभोक्ता संतुलन है। जब वो कोई सामान खरीदने जाता है तो सोचता है कि कम से कम दाम में मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, तो इसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो हम आम आदमी के लाइफ में ऐसा होता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है यूटिलिटी, यानी उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? किसी आवश्यकता को पूरा करना ही उपयोगिता कहलाता है। किसी वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा होती है तो किसी की उपयोगिता कम होती है। यदि हमें किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए पैसे देते हैं, सामान लाते हैं, उपयोगिता करते हैं। नेट पैक डलवाते हैं तो उसकी उपयोगिता तो होती है, यूटिलिटी है। लेकिन अगर बड़ा नेट पैक डलवाते हैं तो ज़्यादा दिन तक यूटिलिटी होगी, अगर हम कम डलवाते हैं तो कम यूटिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी आवश्यकता है और उसे जो हम खरीदते हैं, खरीदने की जितनी शक्ति रखते हैं, हम अच्छे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वस्तु खरीदने की शक्ति को ही उपयोगिता कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता की इकाई को यदि हम बढ़ाते रहते हैं तो उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वृद्धि करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मनुष्य को भूख लगी है, समयानुसार उसे भूख लगी है और वो भूख में 1 रोटी लेता है। जनरली वो 4 रोटी खाता है। 1 रोटी खाता है तो उसे यूटिलिटी मिलती है, उपयोगिता मिलती है। 2 रोटी खाता है तो और ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। ऐसे करके वह 4 रोटियाँ खा लेता है। 4 रोटियाँ खा लेता है तो उसकी यूटिलिटी नॉर्मल हो जाती है, जितना उसे चाहिए उसे उतना मीडियम यूटिलिटी मिलने लगता है।
लेकिन वह 4 से 5वां रोटी यदि खाता है तो उसमें काम करने की शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी और आलस ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, सीमांत उपयोगिता बढ़ने के बजाय क्या होगा, घटेगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी अच्छे पदार्थ को खाते हैं, पार्टी वार्टी में जाते हैं, तो वैसे जगह पे क्या होते हैं, थोड़े भोजन अधिक कर लेते हैं। तो थोड़े भोजन अधिक तो कर लेते हैं, लेकिन भोजन वहाँ अधिक करना यानी कि मेरे को अच्छा लगा तो मैंने भोजन ज़्यादा किया, लेकिन वह भोजन हमारे काम लायक नहीं फिर रह जाता है, हमें काम करने को असमर्थ करता है, कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कभी आलस हो जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी वही है जो आपके आवश्यकता को पूरा करे, यदि उसके बावजूद आप उस चीज़ का यूज करते हैं तो वो कहलाएगा मतलब नेगेटिव आपका यूटिलिटी कहलाएगा। यदि आप 2 घंटे पढ़ते हो, आपकी सामर्थ्य है कि हम 2 घंटे तक पढ़ सकते हैं, हम 2 घंटे तक एकदम एकाग्र में पढ़ सकते हैं, तो मैंने कहा नहीं 4 घंटे पढ़ो। तो अगर आप 2 घंटे के बजाय 4 घंटे पढ़ते हो तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जितना आप सीखोगे उससे ज़्यादा वो निकलते जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चे को डांट डपट करके बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ लेगा? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसे आप थोड़ी थोड़ी मात्रा करके पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन यदि आप एक लय में बच्चे को 4 घंटे पढ़ाते हैं, 3 घंटे पढ़ाते हैं, तो यह यूटिलिटी तो देगा लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं देगा। सोच लीजिए, आप 4 रोटी खाते हैं, आप 6 रोटी खाइए, और आप 6 रोटी खाते हैं तो आपकी यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। आप जितने अच्छे तरीके से, फुर्तीले तरीके से 4 रोटी में काम कर रहे हैं, अगर 5, 6, 7 रोटी आप खाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी यूटिलिटी अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब अगला चीज़ है हमारा ये इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र। ऐसा है कि हमारे पास जो भी साधन मौजूद होते हैं, उनमें ये देखा जाता है कि उसकी यूटिलिटी कैसे की जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसे अच्छी तरह से वैकल्पिक प्रयोग कैसे किया जाए, ताकि हमारा जो भी संतुलन हो बना रहे। इंडिफरेंस कर्व यानी कि हमारी उदासीनता वक्र बनी रहे, वह माइनस में ना जाए, यानी उपयोगिता कुछ इस तरीके से करना है ताकि हमारी खर्च भी अधिक ना हो और उससे मिलने वाली संतुष्टि भी हमारी अच्छी हो। इस तरीके से आपका ये 5 पॉइंट मैंने क्लियर किया। यदि आपको इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर लें, और इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर को अच्छी तरह लिखें। चैप्टर नंबर 3 अच्छी नोट्स तैयार करें, खूब अच्छी तरह से तैयारी करें, याद नहीं समझें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमको इस टॉपिक पे सर से दोबारा बात करना है तो आप हमें कॉल कर दें, मैसेज कर दें, या हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर हमें उसमें आप अपना मैसेज दें, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर आपकी प्रॉब्लम्स को हम अच्छी तरह सोल्व करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संडे में फिर इकोनॉमिक्स क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।